वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक प्लीज़। बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। पपीते किस कुल से संबंधित है? कैरीकेसी। बेर का वानस्पतिक नाम है जिजीपस मोरसियाना। संपूर्ण भारत में सामाजिक वानिकी के रूप में महत्वपूर्ण पौधा है। नीम और सफेदा। कौन सा फल उदर रोगियों के लिए अचूक औषधियों का काम करता है? पपीता। सनाई की पहली कटाई से दूसरी कटाई का अंतराल रखते हैं 60 से 70 दिन का। पपीते के बीजों की बुआई करने का उपयुक्त समय है फरवरी, मार्च और जून में। तना या पाद विगलन रोग मुख्य बीमारी है पपीता की। बेर किस कुल से संबंधित है? रैमनेसी से। 21वीं सदी का वृक्ष कहा जाता है नीम को। बेर की अगोती किस्म है गोला। पपीते के प्रति पौधे से औसतन कितना पेपन प्राप्त हो जाता है? 100 ग्राम। नीम का सर्वाधिक उपभोग भाग है निमोली। बेर का उत्पत्ति स्थल है भारत। इस बिगोल किस कुल से संबंधित है? प्लान बेजिनेसी। गरीब का सेव कहलाता है बेर। नीम गिरी में तेल की मात्रा व रेक्टिन की मात्रा क्रमशः होती है। तो तेल की मात्रा तो हो गई 40 से 50% और एजेक्टिन की मात्रा होगी 0.3 से 0.35%। बेर के लिए उपयुक्त जलवायु है शुष्क एवं गर्म। इस भूगोल की उत्पत्ति स्थल है पर्शिया। बेर की झाड़ियों फल देने के बाद किस ऋतु में शुष्क अवस्था में चली जाती है? ग्रीष्मकाल में। तुलसी किस कुल से संबंधित है? लेविएटी। नीम की निमोली में गिरी और आवरण का प्रतिशत क्रमशः होता है। गिरी का तो हो गया 40 से 45% और आवरण हो गया 55 से 60%। सनैया के पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करनी चाहिए कार्बनिक खाद द्वारा। नीम के वृक्ष के अच्छे विकास के लिए उपयुक्त तापक्रम है 21 से 22 डिग्री सेल्सियस। इस भूगोल में औषधीय महत्व वाला भाग है बीज यानी बीज का छिलका। निम्न में से बेर की मध्यम अवधि की किस्म है मुनाडिया। सेव केतली। खजूर किस कुल से संबंधित है? पामा या एमेसी। नीम एक वृक्ष है छायादार औषधि और लकड़ी हेतु। बेर की उमरान महरवाला किस्म संबंधित है 25 किस्म से। नीम में प्रवर्धन की सरल एवं कम खर्चीली विधि है बीज द्वारा। नीम के पौधे लगाने हेतु गड्ढे का आकार रखते हैं 90 × 90 × 90 सेंटीमीटर। बेर में प्रवर्धन की सर्वोत्तम विधि है कलिकियन। तुलसी का उत्पत्ति स्थल है उत्तरी पूर्वी एशिया। खजूर का वनस्पतिक नाम है फिनिकस डेक्टा इलिफेरा। बेर में कलिकेन हेतु सर्वोत्तम मूलवृंत है देसी व वाणी बेर जिजीपस रोटेंडिफोलिया। नीम कतार और पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं 10 × 10 मीटर। बेर में व्यावसायिक स्तर पर प्रावधान के लिए कलिकेन की कौन सी विधि काम में लेते हैं? शील्ड एवं आई कलिकेन। नीम के कितने पुराने वृक्ष पर फल बनते हैं? 3 से 5 वर्ष। बेर के पौधे लगाने हेतु गड्ढे का आकार रखते हैं 1 × 1 × 1 मीटर। नींबू के एक वृक्ष से अनुमानित एक वर्ष में कितने फल प्राप्त होते हैं? नींबू के एक वृक्ष से अनुमानित एक वर्ष में कितने फल प्राप्त होते हैं? 60 kg। तुलसी पादप में औषधि महत्व का उपभोग बताइए। पत्तियों और
बीज। तुलसी पादप में औषधि का महत्व का उपयोगी भाग है पत्तियां और बीज। बेर के वृक्षों में वर्ष के किस माह में कर्तन अथवा काट छटाई की जाती है? अप्रैल मई में। निम्न में से किस बीमारी को रोकने में नीम की औषधियों प्रभावी है? कैंसर, खाज खुजली, चर्म रोग, रक्त अल्पता, हृदय रोग, पीलिया। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बेर की काट छटाई के बाद शाखाओं के कटे हुए स्थानों पर किसका लेप करना चाहिए? ब्लाइटॉक्स 50 का। निम्न में से प्राप्त रसायनों से बने कीटनाशक रसायन है निम्मा, निमगार्ड, निमार्क, मार्गसाइड, निमरिच, निमेक्स। किस औषधीय पादप की भारत में नित्य पूजा व उसके जल चढ़ाना एक पुनीत कार्य माना जाता है? तुलसी के। बेर का सर्वाधिक हानिकारक कीट है फल मक्खी। बेर के फलों की उपज वर्ष के किस माह में मिलती है? जनवरी से मार्च में। निम्न में से कौन से प्रदेश में तुलसी की खेती व्यावसायिक स्तर पर की जाती है? उत्तर प्रदेश में। तुलसी का उपभोग है मलेरिया, धामा, कफ, खांसी, उल्टी, गठिया, पथरी, सफ़ेद दाग, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाने में। बेर की असिंचित व सिंचित क्षेत्रों में प्रति पेड़ प्रति वर्ष उपज प्राप्त होती है। असिंचित क्षेत्रों में तो 50 से 60 केजी और सिंचित क्षेत्रों में होती है 80 से 150 केजी। खजूर का फल होता है मीठा, शीतल और शक्तिवर्धक। छुआरे किस फल को सुखाकर बनाते हैं? खजूर को सुखाकर। निम्न में से इस बिगोल का औषधि महत्व है? पेट की सफाई, कब्ज, अल्सर, बवासीर, दस्त, आओ व पेचिश के उपचार में। तुलसी के पौधे की ऊंचाई होती है 1 से 3 फीट। लेसुआ का वानस्पतिक नाम है कार्डिया डाइकोटोमा। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस फल में प्राप्त होता है? खजूर में 63 से 64%, केले में 27%। लेसुआ किस कुल से संबंधित है? बोराजीनेसी। इस बिगोल के पौधे की लंबाई व इसमें निकलने वाले टिलरस यानी किलों की संख्या क्रमशः है। तो इस बिगोल पौधे की लंबाई तो हो गई 90 सेंटीमीटर और इससे निकलने वाली टिलरस या किलो की संख्या हो गई 20 से 95 किले। हलवी, मेडजोल, खदरावी, बरही, समारन आदि किस कुल फल वृक्ष से संबंधित है? ये किस्में हैं खजूर की। तुलसी के तेल में पाए जाने वाला तत्व है ओसीमीन, मिथाइलिन, चेविकोल, सिनियोल, लिनालून, पिनिन, केम्पर, टर्पीन व हाइड्रेट। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खजूर का उत्पादन होता है? राजस्थान में। इस बिगोल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादक और निर्यातक देश है भारत। किस फल वृक्ष के लिए सिर पर आग व जड़ें पानी में कहावत उपयुक्त है? खजूर के लिए। इस बिगोल के बीज अंकुरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। RRLOC 02, 07, 08, 11, 12 और 14 क्लोसिमियम इत्यादि प्रजातियां हैं तुलसी की। खजूर में प्रवर्धन की सर्वोत्तम विधि है अंतर्बुस्त्री या सर्कस। किसके बीजों में हरा रंजक ध्रुव, रोल मोम, एल्बुमिन, पेक्टिन, शर्करा और
लुम्बाऊ ध्रुव होता है। इसबगोल के बीजों में खजूर का उत्पत्ति स्थल है खाड़ी देश यानी इराक। तुलसी का व्यवसाय स्तर पर प्रवर्धन किया जाता है बीज द्वारा। इसबगोल की बुआई का उपयुक्त समय है 10 अक्टूबर से 10 नवंबर। लेसुआ का उत्पत्ति स्थल है भारत। सरकरस कितने वर्ष पुराने पौधे के तने के पास से निकालते हैं? 4 से 5 वर्ष। खजूर में R/P की दूरी व गड्ढे का आकार क्रमशः रखते हैं 8x8 मीटर व गड्ढे का आकार 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, 1 मीटर लंबा। किस फल वृक्ष के गुदे से गोंद बनता है? लेसुआ। खजूर के बगीचे में नर और मादा पौधों का अनुपात रखा जाता है 1:10। GI2 यानी गुजरात इसबगोल 2 तथा GI निवासी राजस्थान इसबगोल निवासी किस औषधि पादप की उन्नत किस्में हैं? इसबगोल की। खजूर के एक पौधे से एक वर्ष में कितने सरकस प्राप्त होते हैं? 2 से 3। लेसुआ के औषधि गुण हैं कृमिनाशक, कफनाशक, मूत्रवर्धक। इसबगोल में कतार की दूरी रखते हैं 25 से 30 सेंटीमीटर। खजूर में परागण होता है कृत्रिम रूप से। खजूर के फल की किस अवस्था में फल हरे तथा विकसित अवस्था में होते हैं? गंडोरा में तो हरे अवस्था में तक, केमरी में विकसित अवस्था में। 1 हेक्टेयर में भूमि में इसबगोल की बुआई हेतु कितने बीज की आवश्यकता होती है? 8 से 10 kg। हमारे देश में खजूर के फलों को किस अवस्था में तोड़ते हैं? डोका अवस्था में। इसबगोल कौन सी ऋतु की फसल है? सर्दी की। तुलसी की कटाई के कितने दिनों पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए? 10 दिन पहले। इसबगोल के बीजों का अंकुरण बुआई के कितने दिनों बाद होता है? 6 से 10 दिनों बाद। खजूर के फल विकास की किस अवस्था में फल पूर्ण विकसित, ठोस व पीले या लाल रंग के हो जाते हैं? डोका या खलल। इसबगोल की औसत पैदावार होती है 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर, 2.5 से 3.5 क्विंटल प्रति हेक्टर भूसी। समुद्र से कितनी ऊंचाई तक तुलसी की खेती की जा सकती है? 900 मीटर ऊंचाई तक। खजूर के 10 से 15 वर्ष की आयु एवं 16 से 40 वर्ष की आयु के फल वृक्ष के कितने ग्राम यानी कितने kg फल प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं? 10 से 15 वर्ष में तो 50 से 75 kg और 16 से 40 वर्ष में हो गए 100 kg। इसबगोल की फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है? 120 दिन में। निम्न में से इसबगोल की व्याधि है? उकट्ठा रोग, आर्द्र गलन रोग, मृदु रोमिली अहिंसा। खजूर के फल विकास की किस अवस्था में शीघ्र या मुलायम हो जाती है? डेक या रुतलब। लसोडा या गुंदा के नाम से जाना जाता है। लेसुआ। खजूर के फलों के गुच्छों पर इथाइलिन के कितने सांद्रता का घोल छिड़काव करने से फल शीघ्र ही पकते हैं और उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं? 500 से 1000 ppm। खजूर के फल विकास की वह अवस्था जिसमें फल पूरा पककर सूख जाए? पिंड व तमर। पिंड या बोल सकते हैं तमर। लेसुआ में प्रवर्धन की सर्वोत्तम विधि है कलिकेन। अंगूर का वानस्पतिक नाम है वाइटिस विनिफेरा या विटिस विनिफेरा। तुलसी की खेती से प्रथम वर्ष और बाद में वर्षों में होने वाली शाकीय उत्पादन है 400 क्विंटल प्रति हेक्टर और 700 क्विंटल प्रति हेक्टर। लेसुआ से रोपण के कितने वर्ष बाद उपज मिलना प्रारंभ हो जाती है? 5 वर्ष बाद।